तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 × 6 करेंगे, 30 से कट जाएगा, तो ये फाइनली आ गया 6%। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर पूछा गया था प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल 5000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो ये दोनों इन दोनों इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, अमल रॉय डिपॉजिट ₹2000 इन अ बैंक। अमल रॉय जो है वो 2000 रुपये को एक बैंक में जमा करता है। एन पशुपति घोष डिपॉजिट ₹2000 इन अ पोस्ट ऑफिस। और पशुपति जो है वो अपने 2000 रुपये को पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में। आफ्टर 3 years they get the return amount on rupees they get the return amount as rupees 2360 and 2480 rupees respectively. Let us write by calculating the ratio of the rates of simple interest per annum in the bank and in the post office is। अमल रॉय, यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात किया गया है, अमल रॉय और पशुपति घोष। दोनों ने ही 2000 रुपया, एक ने बैंक में जमा किया है और एक ने पोस्ट ऑफिस में जमा किया है। सेम टाइम में इन लोगों ने जमा किया है। 3 साल के बाद देखा गया कि बैंक में जमा करने वाले को पैसा मिला 2360 रुपये, और जिन्होंने पोस्ट ऑफिस में जमा किया तो उनको पैसा मिला 2480 रुपया। तो पूछा गया है कि इन दोनों का रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो क्या है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे अमल रॉय और यहाँ पे पशुपति घोष। तो दोनों का ही प्रिंसिपल 2000 रहा है, इनका भी प्रिंसिपल 2000 रहा। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये निकालना है, इधर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इसमें अमाउंट दिया हुआ है 2480 रुपीज़, इसमें अमाउंट दिया हुआ है 2360 रुपीज़। टाइम दोनों केस में 3 years बोल दिया गया है, यहाँ पर भी टाइम 3 years बोल दिया गया है। तो देखिए, प्रिंसिपल जब दोनों का सेम है तो कुछ भी फ़र्क पड़ा है तो वो फ़र्क किसके वजह से पड़ा है? इंटरेस्ट की वजह से पड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो अमाउंट से हम लोग प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, यानी कि 360 से 2000 को माइनस करेंगे तो 360 रुपीज़ जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा अमल रॉय के लिए। और यहाँ पर अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, यानी कि 2480 से 2000 को माइनस करेंगे तो 480 रुपीज़ यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसके लिए रेट का फॉर्मूला प्लॉट पुट करेंगे, तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। तो और यहाँ पर भी वही फॉर्मूला प्लॉट करेंगे, 100 इंटू एस आई डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। तो आर का वैल्यू 100 एस आई के लिए 360 है, यहाँ पे प्रिंसिपल है 2000 और टाइम इस केस में 3 years है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 और इस केस में सिंपल इंटरेस्ट है 480 और प्रिंसिपल है 2000 और टाइम है 3 years। जबकि हम लोगों को देखिए, आप लोग क्लास 10 होने की वजह से यहाँ पे इस मेथड से हमको बना के आप लोगों को दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि क्लास 10 में एग्ज़ामिनर जब चेक करते हैं तो उसको दिखाना होता है कि आप लोग वो मेथड को, बेसिक मेथड को, लॉन्ग मेथड को आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। जबकि इस क्वेश्चन में पूछा गया था दोनों का रेशियो, तो एक का नाम दोनों का रेशियो हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ भी प्रिंसिपल सेम है, यहाँ भी प्रिंसिपल का वैल्यू सेम है, टाइम का वैल्यू सेम है, टाइम का वैल्यू सेम है, 100 सेम है, 100 सेम है। तो जो फ़र्क है वो किस में है? सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिंपल इंटरेस्ट का। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो निकालेंगे वही हम लोगों का रेशियो होगा, यानी कि R1 इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1 इक्वल्स टू KS1 सिंपल इंटरेस्ट।
यहाँ पे कुछ फिजिक्स आ जाएगा तो हम लोग को उसमें नहीं जाना है। तो हम लोग सोचेंगे कि इस दोनों का हम लोग को रेशियो निकालना है। तो रेशियो बिटवीन टू रेट्स, तो पहला का रेट्स है 100 इंटू 360 बाई 2000 इंटू 3, रेशियो 100 इंटू 480 बाई 2000 इंटू 3। इस केस में हम लोग यहाँ पर किसी भी वैल्यू को सॉल्व नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वो वैल्यू है तो वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। जब काटना ही है तो हम एक ही जगह लेकर आके सबको काटते हैं। तो 2000 नीचे से नीचे कट गया, 3 का 3 नीचे से कट गया, ऊपर का 100 ऊपर का 100 कैंसिल हो गया, यहाँ का 10 यहाँ का 10 कैंसिल हो गया। हम लिखते हैं तो ऊपर में 36 बचा, यहाँ पे 48 बचा। तो 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, यहाँ पे 3:4। तो इसका मतलब ये है कि रेट 1 और रेट 2 का जो इंटरेस्ट है वो हो गया 3:4। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा।